टेस्ट दिए थे। और आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रिया। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव है। इस बार आप लोगों को जितना आप लोगों के स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में छपेगा, एकदम कंफर्म है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं कौन कौन सा हम लोगों का होगा ये। और बिहार बोर्ड 12 इंटर परीक्षा 2026 के लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्क्रीन पे पहला कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है गैलेना। क्या है? गैलेना किसका अयस्क है? चलिए गैलेना किसका अयस्क है? तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो होता है PbS। और PbS में जो कौन सा धातु है तो हम लोग कहेंगे इसमें हम लोगों का धातु है Pb। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न का आप सभी लोगों का बी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? देखिए कितना बार पूछा है, 21 में भी पूछा है, 24 में पूछा है, और इस बार बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और आपसे इसमें हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन कौन होता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसलिए इसमें ऑप्शन में मिस कर गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मान रहा है, इसमें से दोनों छूट गया है, एक ऑप्शन दोनों होना चाहिए था, मिस कर गया है टाइपिंग करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉपर पाराइड्स का सूत्र क्या है? देखिए 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, दो बार आपका रिपीट किया है। कॉपर पाराइड्स का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाराइड्स का सूत्र होता है CuFeS2। यानी CuFeS2 कौन सा ऑप्शन है देखेंगे? CuFeS2 ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी है। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। ऑप्शन ए है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से अभी। चलिए इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ए इज द करेक्ट है। का सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क खनिज होता है, इसलिए इस प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड यह है हम लोगों को, कैलेमाइन ये भी है, जिंकाइट ये भी है, ऑक्साइड हम लोगों का जिंक का अयस्क नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क, गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क कहते हैं।
ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट होगा, अयस्क। चलिए, सभी लोग राइट कर रहे हैं। चलिए, सभी लोगों का ठीक ठाक है, बिल्कुल बन रहा है आपसे सवाल। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भाई, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इस बार हम गर्दा गर्दा कर दीजिए। मार्लाकाइट अयस्क है, मार्लाकाइट अयस्क है। मार्लाकाइट किसका अयस्क है बताइएगा। ऑप्शन है लोहा, कॉपर, जिंक, सिल्वर। तो बताइए किस धातु का है, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का। इसलिए राइट ऑप्शन हम लोगों का बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का अयस्क हम लोगों को क्या है, एल्युमिनियम का हम लोगों का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड है। 8 का ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? निम्नलिखित में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? ऑप्शन है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्ड्स्पार, मार्लाकाइट। देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हम लोगों को मेन कौन होता है? चलिए, मेन हम लोगों का है बॉक्साइड। ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइड है, सबसे मेन है जो बॉक्साइड है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा, गर्दा गर्दा मचा दिया जी। सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। देखिए कितना बार आपसे पूछा है, 2015 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 22 में भी पूछा है। और इतने ही नहीं, हैट्रिक लगाने जा रहा है इस बार को जी, महा हैट्रिक लगेगा। 2026 के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है हम लोगों को फेट प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो होगा हम लोगों का ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का सही है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेट प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, पाइलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पाइलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, लोहा। तो पाइलोसाइट का जो सूत्र होता है वो इसको हम लोग जानते हैं FeO2। इसमें कौन धातु है? मैग्नीज। इसलिए हम लोगों को राइट ऑप्शन बी होगा, मैग्नीज। कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट होगा, मैग्नीज। चलिए, सभी का सही बन रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है बताना है। सीडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइड। चलिए, तो लोहा का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? तो लोहा का सबसे मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। ऑप्शन कौन होगा? बी। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है, बी इज द करेक्ट है। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो यही सब आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में छापेगा, इसी में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो लोग खूब बढ़िया से इस सभी का सेल्फ स्टडी अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप देखिएगा तो आपका बिल्कुल रिजल्ट चीप एंड बेस्ट होगा, और केमिस्ट्री में आपको बहुत बेहतर अंक से आप इंक्रीज करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में धातु कर्म का उपयोग होता है? पैदो धातु कर्म का उपयोग किसमें होता है? पैदो धातु कर्म कहने का मतलब वेदोत धारा। इस प्रश्न में ऑप्शन है लोहा, लेड, सिल्वर, सोडियम। तो चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? हम लोगों का ऑप्शन है सोडियम। डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, सोडियम। सोडियम हम लोगों का है, इसमें विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वह अयस्क है। कौन ऐसा अयस्क है इसमें जो दो धातु अलग अलग उसमें उपस्थित होता है? देखिए हम लोग देखते हैं, सही बात है, हेमेटाइट Fe2O3, इसमें एक ही वो खाली है लोहा। गैलेना का क्या होता है? PbS, इसमें एक ही धातु है Pb। मैग्नेटाइट Fe3O4, सिर्फ आपका यही है। लेकिन कॉपर पैराइड में आपका है CuFeS2, इसमें दो अलग अलग धातु है, एक आमसे क्या है? लोहा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। एक एक प्रश्न को आप बढ़िया से अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ करके आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। एक प्रश्न को कई बार आप पढ़िए। आप प्रश्नों को जितना बार पढ़िएगा उस प्रश्न का पॉइंट आपको उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं कि एक बार पढ़े हम लोग जैसे तैसे उत्तर दे देंगे तो आपका मिस कर जाएगा ही। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। हाँ, कितना अच्छा लॉलीपॉप सवाल किया जी, बताइए एकदम मक्खन की तरह सवाल किया। कौन विधि का नाम बोला है? प्रागलन विधि। स्मेल्टिंग मेथड। गलन विधि में हम बताए थे कि धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। इस विधि का नाम पड़ता है प्रागलन। इसलिए इसमें किसका उपयोग होगा? कार्बन का। बी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल क्या है? सही है, बी इज करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देखिए, प्रश्न संख्या आप लोगों को देखना कितना? 16 में हम लोगों को क्या कह रहा है? वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का चयन होता है? वात भट्ठी में बताइएगा, किस भट्ठी में पूछा है? वात भट्ठी में। तो आयरन का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड बाबू? आयरन का ऑक्साइड। आपको वात भट्ठी में हम लोग पढ़ाए हैं जी, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हम लोगों का ए होगा, ए इज द करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आप सभी का इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। यही सब आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में आप सभी लोगों को छपेगा, इसी में से आपको छपेगा, एकदम हूबहू लड़ेगा। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल एग्जाम से पहले आप पढ़ करके जाने का प्रयास करें, नहीं कि आप भूल जाइएगा। तो जो इस सारे प्रश्न का भूलेगा वो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में बैठ करके झूलेगा, एकदम तय झूल रहा है। फिर मक्खी मारेगा, आप क्या करें, ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा नहीं, छूट के लिए एकदम बड़ा गलत हो, लेकिन सर कहा लेकिन ना कि कान से सुनिया कान से निकाल दिया। उस समय के लिए आप लोगों को कान में एकदम अंदर माइंड में कैलकुलेशन करके रखना, कितनों अंदर एकदम दिमाग को उड़ावे, एकदम कहना वो अभी रुको, कोई परीक्षा पढ़ने वाला है, परीक्षा के बाद उड़ना है, अभी बैठो। वो उड़ावेगा क्या? निकल निकालना जी नहीं, हमको निकाला नहीं, अभी अंदर रहेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मिलाइएगा। अगला प्रश्न, लोहे का मुख्य अयस्क है। कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है जी, वंडर सवाल आया है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, सीडियराइट, हेमेटाइट, सभी। बताइए क्या होगा? है बताइए क्या होगा जी, आप ध्यान दीजिए जल्दी से। मैग्नेटाइट,
सिडेराइट, हेमेटाइट सभी लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? हाँ, लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। अच्छा, उल्टा मार दिए जी। अच्छा, कौन हो जाएगा? हेमेटाइट सभी। आप देखिए, अरे आप देखिए, इसमें क्या पूछ रहा? मुख्य। मुख्य मतलब कौन? मेन। इसमें प्रश्न अगर कहता कि लोहे का अयस्क है, तब होता इनमें सभी, लेकिन मेन कहा है जिससे लोहा का निष्कर्षण आसानी पूर्वक होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। हाँ, कौन सा होता है? आयरन। सही बात है। आप सभी लोगों का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, आयरन। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। बताइए, क्लियर? कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपसे किया है। इस सारे प्रश्न को आप लोग एकदम बिल्कुल करते चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। अगला अगला प्रश्न क्या है? फूट की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? फूट की विधि। फूट की विधि हम स्टार मार्क आपको पढ़ाए होंगे जी, ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाए होंगे स्टार मार्क। फूट की विधि किस धातु के लिए प्रयोग होता है? चलिए बहुत अच्छा, एल्युमिनियम। बी इज द करेक्ट है। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 20, करा धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनो ऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनो ऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है? प्रगलन, भार्जन, निष्कापन, निक्षारण। चलिए, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगलन। ए इज द करेक्ट है। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे प्यारा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? कौन विधि बोला है? साइनाइड विधि। तो साइनाइड विधि से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर का ऑप्शन में है। चलिए, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, सिल्वर। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है, सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। आग बुझाने के उपयोग में नया टाइप के प्रश्न आपका है जी। आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है, चलिए, CCl4। बहुत अच्छा, गुड। जो लोग CCl4 मारे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनको बिल्कुल राइट है, CCl4। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है, CCl4। ना उसको 4 होना चाहिए। CCl, जिन लोगों को अगर जो मिस्टेक से अगर आपको लिखा गया है, सर टाइपिंग से कहीं कहीं मिस कर गया होगा, उसको नहीं कहते, लेकिन CCl4 होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे नेक्स्ट। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, चलिए बहुत अच्छा, गुड। जारन या उसी का नाम क्या है? भार्जन। तो जारन या क्या हो जाएगा? भार्जन। इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, व्यवसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप है।
व्यवसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये सबसे शुद्ध रूप हम लोगों को होगा, जिसका नाम है पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगला प्रश्न देखिए, कोई खनिज अयस्क कहलाता है, कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु उसे उत्पन्न ना की जा सके, उत्पन्न की जा सके, इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है, बहुत महंगी हो। क्या होगा? चलिए, इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकते हो, यानी इसे सरलता पूर्वक आसानी से प्राप्त किया। चलिए, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। सी इज द करेक्ट है। सी ऑप्शन आप सभी के बिल्कुल क्या है? राइट है। सभी को बन रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है, मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है? बताइए, मंडल परिष्करण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अयस्क से सांद्रण हेतु, धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु, धातु शोधन हेतु, अयस्क के शोधन हेतु। बताइए, क्या किसके लिए है? हाँ, धातु शोधन हेतु। बहुत अच्छा है। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। अयस्क के शोधन के लिए नहीं है जी, धातु के शोधन के लिए है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, दिल और दिमाग को एक जगह स्थायी रूप से बैठा करके, नहीं कि कोई अगर दिल बैठल है तो दिमाग उड़ा दिया, कोई दिमाग बैठे तो दिल उड़ा दिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए तो, सिनवार है, हाय भगवान, क्वेश्चन पूछा जी, सिनवार है, कौन है इसमें सिनवार? बताइए। हाँ, HGS। आप सभी लोगों का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिनवार, HGS को सिनवार कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पर्याप्त तत्व है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पर्याप्त तत्व क्या है? चलिए, आयरन है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। बी इज द करेक्ट है। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, सेकंड लास्ट है जी। अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। अर्धचालक, अर्धचालक में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? हाँ, मंडल परिष्करण विधि के द्वारा किया जाता है। बात सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ए इज द करेक्ट है। मंडल परिष्करण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद लास्ट प्रश्न अभी हम लोगों को हुआ, उस टाइम सेकेंड लास्ट था। अब देखिए, फफूलेदार कॉपर है, बताइए फफूलेदार कॉपर कौन है? बताइएगा। प्लेस्टर कॉपर किससे कहा जाता है? शुद्ध कॉपर को, शुद्ध तांबा को, जो 98% होता है जी। फफूलेदार कॉपर क्या रहता है? शुद्ध तांबा रहता है। फफूलेदार तांबा किया जाता है, 98% शुद्ध होता है ना हो, तो 2% और मतलब शुद्ध ही रह जाता है। सोचिए होगा। हाँ, रुको, नीचे का ऑप्शन है जी, कॉपर जिसमें प्रतिशत शुद्ध ही रहती हो, नहीं, ये नहीं होगा। शुद्ध कॉपर, ये भाई इस प्रश्न के लिए क्या कहा जाए? अगर ये तो होता है, ये 98% शुद्ध होता है। कितना प्रतिशत होता है जी? हाँ, देखिए तो ये कितना प्रतिशत होता है? 98%। तो 2% तो शुद्ध तो नहीं होगा प्योर, और शुद्ध उसमें 2% है ना। कॉपर मिश्र धातु तो नहीं होता है कॉपर। ऑप्शन कौन सा लगा निकल का आया है? ऑप्शन ए आया नहीं। चलिए,
ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल क्या है, राइट है। इसलिए इतना ही ऑब्जेक्टिव में से आपको आप लोगों को निष्कर्षण का सिद्धांत प्रकरण में से इसी में से आप लोगों को छपेगा एकदम इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एकदम ठोक लीजिए।